बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में अगले चंद हफ़्ते या चंद महीने बड़े अहम होने वाले हैं, जिसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ वाक़ई हो सकती हैं। इन वाक़यात में सबसे अहम मौलाना फ़ज़ल रहमान का इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च या धरना होगा, और हो सकता है कि धरने से पहले काफ़ी सारी गिरफ़्तारियाँ हों और धरना देने की नौबत ही ना आ सके, क्योंकि मौलाना फ़ज़ल रहमान का स्टांस इस वक्त बहुत सख्त है, जिसमें लचक बिल्कुल नहीं है, और वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और इमरान ख़ान के हुकूमत के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। इससे पहले नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी और मरियम नवाज़ जैसी शख्सियात भी जेल में हैं, और हो सकता है कि फ़ज़ल रहमान भी जेल की हवा खाएं। पीर पंजर सरकार, जो पाकिस्तानी सियासत में पेशीन गोइयाँ करते रहते हैं और जिनकी पेशीन गोइयाँ अक्सर औक़ात सच साबित होती हैं, उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले ये पेशीन गोई की थी कि मौलाना फ़ज़ल रहमान की सियासत हमेशा के लिए अब ख़त्म हो चुकी है, और अब वो पार्लियामेंट हाउस या कौमी असम्बली में दोबारा दाखिल नहीं हो सकते। इसके अलावा उन्होंने ये भी पेशीन गोई की थी कि मौलाना अनकरीब गिरफ़्तार हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी नैब के हवाले से कि जो मौलाना फ़ज़ल रहमान के आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात कर रहा था। तो इस हवाले से उन्होंने ये पेशीन गोई की थी कि मौलाना फ़ज़ल रहमान आइंदा आने वाले दिनों में जेल में होंगे, और वो जेल में कैदियों के पेश इमाम होंगे, यानी वो कैदियों को जेल में नमाज़ पढ़ाएंगे। नाज़रीन कराम, रियासत और हुकूमत से कोई टक्कर नहीं ले सकता। मौलाना फ़ज़ल रहमान मदारिस के तालिब इल्मों को लेकर बहुत इतराए हुए हैं कि उनके पास काफ़ी बहुत बड़ी जो है वो फ़ोर्स है, और वो लाखों की तादाद में तलबा और अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करके इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे, और हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये उनकी भूल है। जिस तरह फ़ज़ल रहमान इस वक्त अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं कि वो कब और किस तरह इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, तो क्या हुकूमत सोई हुई है? नहीं अज़ीज़ान मन, ऐसा नहीं है। हुकूमत भी अपनी हिकमत अमली जो है वो तरतीब देने में मसरूफ़ होगी कि किस तरह उन्होंने इन लोगों से निमटना है। फ़ज़ल रहमान और JUIF के जो मुतहर्रिक कारकुन होंगे, उनकी फ़हरिस्तें बन रही होंगी हुकूमती सतह पर, और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में उनकी गिरफ़्तारियाँ भी शुरू हो जाएं, और ऐसा हर हुकूमत करती है, माजी में भी ऐसा होता रहा है। कोई हुकूमत धरने वालों को और एहतजाज करने वालों को खुली छुट्टी नहीं दे सकती। हाँ, अलबत्ता एक महदूद दायरे में रहते हुए एहतजाज और धरने की इजाज़त दी जा सकती है कि जिससे अवाम और हुकूमती मामलात में खलल वाक़ ना हो। अदरवाइज़ फ़ज़ल रहमान साहब ये ना समझे कि वो कोई तोप चीज़ हैं और हुकूमत और रियासत उनके आगे सरेंडर कर देगी, सरनगू कर देगी। तो ये मेरे ख़्याल में उनकी भूल है। इसी तरह ताजिर तंजीमों ने भी हड़ताल की काल दे रखी है। फ़ज़ल रहमान का एक आसरा मदारिस के तलबा के साथ साथ ताजिर हज़रात भी हैं, और उनका ख़्याल है कि ताजिर तंजीमें उनके आज़ादी मार्च और धरने में शरीक होंगी, लेकिन मेरे ख़्याल में ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि ताजिर लोगों के अपने मफादात होते हैं, उनका अपना एजेंडा है, उनके अपने मुतालबात हैं कि जिनमें सर फहरिस्त ये है कि 50,000 रुपये से जो ज़ायद ख़रीदार जो है वो ख़रीदारी करेगा 50,000 रुपये की, तो उसकी शनाख्ती कार्ड की कापी दुकानदार देने को वो पाबंद होगा। लेकिन दुकानदार ये चाह रहे हैं कि ये शनाख्ती कार्ड देने की पाबंदी जो है ना वो ख़त्म की जाए, जबकि हुकूमत इसे हर सूरत जो है वो लागू करना चाहती है, ताकि हमारी मईशत जो है, मुल्क की मईशत जो है वो डिजिटलाइज हो सके। और वैसे भी ताजरों और दुकानदारों ने इमरान ख़ान की हुकूमत में जितना कमाया है, शायद ही पूरी ज़िंदगी में उन्होंने इतना कमाया हो, क्योंकि महंगाई और टैक्सों का रोना रोकर ताजरों ने और दुकानदारों ने जितना अवाम को लूटा है, इतना किसी ने लूटा होगा माजी में। 2-4 गालियाँ निकाली इमरान ख़ान को, महंगाई का रोना रोया, टैक्सों का रोना रोया, और 10 रुपए की चीज़ जो है ना वो गाहक को 40 रुपए में थमा दी और बेच दी। अब अगर हुकूमत इनसे
حساب کتاب کا پوچھتی ہے، آمدن اور اخراجات کا پوچھتی ہے، ٹیکس دینے کا کہتی ہے، تو یہ لوگ ہڑتال پر اتر آتے ہیں۔ تو آنے والے چند دن اور ہفتے اور مہینے جو ہیں وہ پاکستانی سیاست میں بڑے اہم ہونے والے ہیں، جس میں کافی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔